मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली ऑडियो में गुरु गोबिंद सिंह जी की कविता पढ़ाई थी, जिसमें हमने वर्ज याचना और अकाल उस्तति की थी। जिसमें हमने वर्ज याचना में जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने युद्ध में जाने से पहले माता जी की स्तुति की थी, यानी कि उनकी कामना की थी। उन्होंने कामना की थी कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं कभी भी अपने अच्छे कर्म करने से कभी ना डरूं। फिर उन्होंने अकाल उस्तत में उन्होंने भगवान के अलग अलग रूप रंग के बारे में बताया है कि उन्होंने बताया है कि भगवान का कोई भी रूप नहीं है, रंग नहीं है, जन्म मरण से परे है। और आज हम इसी का अगला भाग सांसारिक नश्वरता पढ़ेंगे कि संसार में सभी चीज़ें जो है वो नश्वर है, कोई भी चीज़ जो है अमर नहीं है। चाहे कोई भी बड़े बड़े राजा हों या छत्र धारण करने वाले हों, अमीर हो गरीब हो, सभी जो है अगर जीवन है तो साथ में मृत्यु भी है। हम उनकी पंक्तियाँ पढ़ते हैं और फिर मैं साथ साथ में आपको इनके अर्थ भी बताती जाऊंगी। योगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की छाया कई कोस लो चलत हैं। जोगी जति यानी कि जो सन्यासी लोग हैं, और ब्रह्मचारी जो कभी भी शादी नहीं करते हैं, हमेशा अपने आप को सन्यासी मानते हैं और घर गृहस्थी से दूर रहते हैं। बड़े बड़े छत्रधारी कि बड़े बड़े राजा महाराजा जो हैं वो छत्र की छाया लेकर कई कोस चलते हैं, कई कोस कई मीलों तक वो चलते हैं, लेकिन उस छत्र की छाया जाने की वो राजा के समान चलते हैं। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के दरब को दलत है। बड़े बड़े राजा जो दूसरे देशों को अधीन करते हैं, बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, दावत यानी कि अपने दबाव में लेना। जो बड़े बड़े राजा हैं वो कई देशों को जब अपने दबाव में लेते हैं तो अपने अधीन कर लेते हैं। बड़े बड़े राजन के दरब को दलत है, और बड़े बड़े राजाओं के दरब यानी कि घमंड को भी नष्ट करता है, चूर हो जाते हैं। मान से महीप ओ दिलीप के से छत्रधारी, मान के राजा यानी सतयुग के राजा मानधाता, मान यानी राजा मानधाता जो कि रघुकुल के राजा थे वंशज से, और रघुकुल के ही राजा दिलीप, और दिलीप के से छत्रधारी, और दिलीप रघुकुल के राजा दिलीप महाराज दिलीप जो अपने सिर पर छत्र धारण करके चलते थे। बड़ो अभिमान बुझ दंड को करते हैं। इन जैसे सभी छत्रधारी जो अपने बाहुबल पर बड़ो अभिमान बहुत ही अभिमान करते हैं, तथा दारा जैसे बुझ दंड को करते हैं, और ये इन सभी के अपने अपने अभिमान को जो थे उन पर बड़ा अभिमान होता है, उनको भी खंडित होता है। दारा से दिलीसर, दारा यानी कि जो दिल्ली का बादशाह था, और दुर्योधन से मानधारी, और दुर्योधन जैसे मानधारी यानी घमंडी लोग राजा। धरती का भोग, भोग भोग भूम, भूम यानी धरती, अंत भूम में मिलत हैं, यानी कि वो भूमि पर अपना भोग भोग कर अपना जीवन व्यतीत कर भूम में मिलते हैं, अंत में वो भी मिट्टी में ही मिल गए। यानी कि कहा गया है कि अगर जीवन है तो साथ में मृत्यु भी है, दिन है तो रात है। तो अगर हम जीवन हमें मिला है तो इसकी अंत में मृत्यु भी संभव है। तो इसका ही हम अगला भाग जो है भक्ति भावना, जिसमें गुरु जी ने जो है भगवान की जो की है, उन्होंने याचना की है। उन्होंने कहा है, काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह, ना रोग ना सोग ना भोग ना भय है। ये जो सवैया है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है, इसमें उन्होंने ईश्वर की विशेषताओं का वर्णन किया है और कहा है, काम क्रोध लोभ मोह रोग शोक भोग भय ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। देह विहीन स्नेह सभीतन नेह विरक्त अगे अच्छे है। अर्थात इन विकारों से हम सब परहेज है। जो काम क्रोध लोभ मोह रोग शोक भोग ये सभी हमारे विकार है। जो मनुष्य पैदा होता है तो उसके साथ काम क्रोध, काम यानी कि प्रेम की भावना, क्रोध हमारा जो घमंड है, लोभ लालच, मोह जो हम प्रेम करते हैं, जहाँ प्यार करते हैं किसी के साथ, रोग जो हमारे साथ ही आते हैं, शोक जब हम अपने से किसी से बिछड़ने का शोक मनाते हैं, भोग जो हम ऐश्वर्य भोगते हैं, ये सभी हमारे जो विकार हैं हम इन सब से के साथ ही से परे हैं। जो ईश्वर है वो इन सब से परे है। देह विहीन स्नेह सबीतन, जो ईश्वर है वो देह विहीन है, यानी कि इसका कोई शरीर नहीं है। नेह विरक्त अगे अशे है, सबसे स्नेह करने वाला है। विरक्त अगे अशे है, वह यानी कि वो सभी से ही स्नेह करने वाला है। जान को देत अजान को देत, उसका कोई घर बार नहीं है।
वो जानने वालों को भी देता है, अजान यानी कि वो उसको ना जानने वालों को भी देता है, जो उसको मानता है उसको भी देता है, ना मानने वाले को भी देता है। ज़मीन को देत ज़मान को देत, वह ज्ञानियों को भी देता है, ज्ञानियों को भी देता है। ज़मीन वाले को ज़मीन को दे, यानी जिसके पास ज़मीन है उसको भी देता है, और बिना ज़मीन वाले यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं भी है उसको भी देता है। काहे को डोलत है तुमरी सुध, जो गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि हे मनुष्य तू इधर उधर क्यों घूम रहा है। डोलत यानी कि इधर उधर घूमना, कि तू कभी किसी को की आरती करता है, कभी किसी की आरती करता है। तुम्हारी शुद्ध यानी कि तुम्हारी शुद्ध यानी कि तुम्हारी जो अच्छाइयों के बारे में भगवान जानते हैं। अरे मूर्ख तू इधर उधर क्यों भटकता है। तुम्हारी शुद्ध तो श्री पद्मापति ले है, पद्मावती यानी कि लक्ष्मीपति जिनको बोला गया है भगवान विष्णु। तुम्हारी शुद्ध तो पद्मापति लक्ष्मीपति श्री विष्णु लेते हैं, कि श्री विष्णु जो हैं वो सभी को ही देते हैं, चाहे वो उसको कोई मानता है चाहे नहीं मानता है। इसलिए तू इधर उधर क्यों ढोलता है, तेरी शुद्ध तो वो जो भगवान लक्ष्मीपति लेंगे। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपने इस कविता को पढ़कर ही और सुनकर ही करने हैं, और जिसे आप अपनी अपनी कॉपियों में भी करना है। गुरुजी के अनुसार परमात्मा में कौन कौन से विकार नहीं होते हैं, जो कि आपको मैंने सेकंड पैरे में ही बताया है। गुरुजी ने किन किन अभिमानी शक्तिशालियों के नाम उदाहरण स्वरूप लिए हैं, ये भी मैंने आपको पंक्तियों में साथ साथ बताए हैं। काम ना क्रोध ना डैश, इस पंक्ति को पूरा करना है जो मैंने आपको इस पंक्ति में स्टार्टिंग में बताई है। गुरुजी के अनुसार किसका पार नहीं पाया जा सकता है। लास्ट है, गुरुजी ने किसे समदर्शी कहा है। समदर्शी कि सभी को समान समझने वाला। आगे आपने शब्दों के अर्थ लिखने हैं जो आपको मैंने साथ साथ बताए हैं। पहला है भोग, दूसरा विरक्त, तीसरा अगे, चौथा छत्रधारी और पांचवा है मानधारी। आपने ये सभी काम आपने अच्छी तरह से कॉपियों पे सुंदर सुंदर करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।